फिर वही साइकिल, हाथी, कमल, पंजा, फिर वही सर्कस दिखाते हैं। फिर भी भंवर में फंसी हुई नाव के हम ऐसे मुसाफिर हैं जो न इस पार आते हैं न उस पार जाते हैं। दोस्तों, अगर राजनीति की परिभाषा की जाए तो वो एक ऐसी कला है जिसकी सहायता की वजह से जो सामूहिक सत्ता है उसका गठन, व्यवस्थापन और प्रसारण किया जा सकता है, और जो आज के दिन में बहुत सीमित हो चुकी है। राजनीति ये बदमाशों का सबसे आखिरी अड्डा है। ये विचार और ये परामर्श दुनिया के सामने रखने वालों के लिए हमारे देश के जो राष्ट्रपिता हैं उन्होंने कहा कि मेरे लिए राजनीति धर्म से बढ़कर नहीं है। उसका अगर उचित उपयोग किया जाए तो बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। हम सभी को पता है, और अगर इसी भूमि का उदाहरण लिया जाए तो इस भूमि ने बहुत दिग्विजयी, विशाल और उतना ही क्रूर ऐसे दोनों इतिहास देखे हुए हैं। इसीलिए यहाँ का जो समाज है उनके राजनीतिक पूर्वग्रहों में अविश्वास भी है और अंधविश्वास भी है। उसकी वजह से यहाँ पे राजनीति की शव परीक्षा होना बहुत जरूरी है। हम सभी को जैसे ज्ञात है कि राजनीति के देह से नैतिकता का जो आत्मा है विलीन हो चुका है। भ्रष्टाचार का जो भस्मासुर है उसकी चपेट में आके शरीर में जड़ी सभी व्याधियों को जो हमने नजरअंदाज किया, उसकी वजह से जो राष्ट्रहित का हृदय है उसको विकार होना स्वाभाविक था और इस शरीर का अंत होना भी निश्चित था। हमें पता है जब तक ऊंच नीच, काला गोरा, दाया बाया ये वाद जब तक चलते रहेंगे तब तक हमें निष्क्रिय और निश्चिंत रहना है। ये इस शरीर का जो जहरीला विचार है, इसकी वजह से जो नैतिकता की प्रतिकार शक्ति थी उसका सत्यानाश हो गया। और इसी की वजह से मुझे लगता है कि इस शरीर को अब सकारात्मकता या भविष्य के न्यायी विचारों के झटके देकर पुनः जीवित करने की कोशिश करना व्यर्थ है। इसके बाद हमारे सामने प्रश्न उपस्थित होता है कि आने वाली जो सरकार है हम उन्हें राजनीतिहीन निर्माण करने की आशा करें तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि राजनीति वो नमक है जो खाने में ज्यादा हो जाए तो हर निवाले पे चुभता जरूर है, पर खाने में अगर कम हो जाए तो खाना सिर्फ स्वाद रहित नहीं रहता, मस्तिष्क का जो संतुलन है उसको भी बिगाड़ के रख देता है। आप ही सोचिए, अगर हम किसी आदमी की बुनियादी शख्सियत पर विश्वास नहीं कर पाए तो हम लोकतंत्र कैसे चला पाएंगे। इसी की वजह से हमें इन सभी चीजों को ध्यान में लेना बहुत जरूरी है। अभी हमने राजनीति देखी, उसकी मृत्यु की कारणें देखी, उसकी शव परीक्षा देखी, पर अभी इस जर्जर व्याधि से बाहर निकलने का उपाय क्या है? इसका उपाय रामधारी सिंह दिनकर जी के शब्दों में अगर आपको बताने जाऊं तो वो कहते हैं, लोकतंत्र के सभी तंत्रों पर रखो कड़ी नजर, अगर कुछ दोष दिखे तो उन्हें खोलते चलो। प्रजातंत्र का क्षीर प्रजा की वाणी है, जो भी कुछ बोलना है अभय बोलते चलो। इसीलिए जिस दिन हम वोट खरीदने वालों को अपनी चौखट से धक्का मार कर बाहर निकालेंगे, जिस दिन हम अपने मतदान के अधिकार को वरदान समझते हुए लोकतंत्र का जागर करेंगे, उसी दिन से लोग अपने जो राजनीति है उसकी काली रात का अंत होकर जो हमारी नैतिकता है उसका आभास कर हमें दर्शन देने लग जाएगा। मुझे पता है कि हमारी जो देशभक्ति है वो ज्यादा से ज्यादा भी जागरूक होने लगी है, पर वो सिर्फ एक ट्वीट तक सीमित न रहे, इसलिए तुम्हें और मुझे जागना होगा और इस व्यवस्था को जगाना होगा। आखिर में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय का रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बहुत बहुत धन्यवाद।